जनरल विपिन रावत के गुजर जाने के बाद अब उनकी पत्नी को लेकर तमाम सवाल हैं और उनके परिवार को लेकर तमाम सवाल हैं, क्योंकि पत्नी भी अपने पति के साथ हमेशा के लिए गुजर गई। मधुलिका रावत जो सीडीएस जनरल विपिन रावत की पत्नी थी, जी हाँ, उसी चॉपर में उनका भी निधन हुआ जिस चॉपर में हमने जनरल विपिन रावत के साथ 11 सेना के लोगों को खो दिया, सेना के योद्धाओं को खो दिया। क्या आपको मालूम है मधुलिका रावत आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रह चुकी थी, जिनका रावत के साथ रिश्ता जुड़ा जब रावत कैप्टन थे आर्मी में। मधुलिका रावत भी काफ़ी बेहतर शख्सियत थी। अगर उनकी ज़िंदगी की बात की जाए तो जनरल विपिन रावत के साथ अक्सर उन्हें देखा जाता था, हर इवेंट में उनके साथ वो होती थी। इनके रिश्ते बहुत ही खूबसूरत थे। बताया जा रहा है कि जिस MI-17V5 में विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से निधन हुआ, उस हेलीकॉप्टर क्रैश के वक्त उनकी पत्नी का उसी वक्त निधन हुआ क्रैश की वजह से, क्योंकि क्रैश के बाद जो पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े मिले थे हेलीकॉप्टर के, इससे पता नहीं लगाया जा सका कि जनरल विपिन रावत की पत्नी इनमें से कौन है। डीएनए टेस्ट के माध्यम से सभी के नाम सामने लाए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि साल 1965 की बात की जाए तो उस वक्त के बार के हीरो को आर्मी चीफ जनरल विपिन सिंह रावत ने पैर छूकर उन्हें अब्दुल हामिद की पत्नी को सम्मान दिया था। तब भी उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी थी। भारत देश के जो बड़े हीरोज़ हैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहती थी मधुलिका। यह आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन जनरल विपिन रावत के साथ जब भी लोग होते थे, उनकी पत्नी उनकी हमेशा आत्मविश्वास को बढ़ावा देती थी, उनके हौसला को बुलंद करती थी। अब उनकी पत्नी के चले जाने के बाद परिवार बहुत टूटा है, क्योंकि पति पत्नी एक साथ तो गुजर गए, बेटी रह गई पीछे। स्थिति अगर आप देख रहे हो तो किस तरह की स्थिति तमिलनाडु के कुन्नूर में जो ये घटना घटी है, वहाँ की देखिए ज़रा किस तरह की स्थिति थी और किस तरह की परेशानियां देखने को मिली, क्योंकि पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था इंडियन मिलिट्री ऑफिसर वाला ये हेलीकॉप्टर जिसमें जनरल विपिन रावत और उनकी